ये हिसाब है तो 2 आना किधर? नमस्कार चरणदास जी। नमस्कार भाई, क्या चाहिए? 7 दूनी 14। आपका भुतहा मकान। भाई साहब भांग पी के आए हो क्या? चलो भैया, यहाँ से सुबह सुबह धंधे का टाइम है, निकलो। मैंने तो सुना था कि आपके मकान को भूतों ने जकड़ रखा है, आप कुछ परेशानी में हैं। खैर। भाई साहब क्या कह रहे थे? भूतों ने घेर रखा है, बैलों ने नहीं। भूत भगा देंगे। तो क्या मैं भूत ही भगाता हूँ? भूत भगाता हूँ भाई साहब, भूत कोई बैल वैल नहीं कि भगा देते। भूत है भूत, डरते पूरे मोहल्ले वाले उस घर से। अरे भूत भगाना मेरे बाएं हाथ का काम है। और आपका बहुत पैसा वैसा फंसा है उस मकान में। जब आपको भाई साहब आप सच में भगा देते हो क्या भूत को? अब आपको यकीन मैं कैसे दिलाऊं, आप देख लो मुझे आजमा के। भाई सच कहता हूं, मतलब ना पैसे की चिंता नहीं है मुझे। इज्जत दांव पे लगी है, बहुत बुरा लगता है जब मोहल्ले से निकलता हूँ ना, छोटे छोटे बच्चे ए भूतिया चलंदा जब बोलते हैं ना, मन खून खोल जाता है। इतना पैसा किस काम का है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब कोई नहीं कहेगा आपको। एक बार मैं वहां चला गया तो भूत वहां से निकल ही जाना है। भाई अरे यार, ये लो चाबी। वैसे किस तरीके का भूत है? कभी कभी ना रात में छम छम की आवाज आती है तो लगता है औरत भूत है। कभी कभी चिल्लाने की आवाज आती है तो लगता है 2 भूत है। आप भगा दोगे ना? 2 भूत है? हाँ। तब तो मुझे कुछ ज्यादा दिन रुकना पड़ेगा वहां। आप रुको, कोई कोई परेशानी नहीं है, अपना घर है। हाँ। और चावल दाल नमक कुछ भी चाहिए? अरे नहीं नहीं, मेरी तरफ से चलिए लेके जाओ। ठीक है। समझ गए मतलब? ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। भगवान। बस वहां से निकला और सीधा उस घर पर पहुंचा। उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जानता था यहाँ कोई मुझे परेशान करने वाला नहीं है। मैंने जैसे ही उस घर का दरवाजा खोला, वहां रौंद देने वाली शांति थी। पर शायद मुझे तो यही चाहिए था। दिल में अजीब सा सुकून था। बस मैंने अपना सामान उठाया और उस घर को अपना लिया। जल्दी ही मैंने भूत का राज भी जान लिया। वो मकान एक खुली जगह पर था। जब तेज हवाएं चलती थीं, तो पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर आवाज करती थीं और लोगों ने उसे भूत से जोड़ दिया था। मैं वहां बहुत खुश था। चरणदास ने खाने की चिंता भी दूर कर दी। जब भी उसकी दुकान पर जाता, वो मेरा झोला राशन से भर देता और मैं मुस्कुराते हुए चल देता। कुछ दिन कॉलेज जाने के बाद मुझे लगा कि वहां जाना बेकार है, क्योंकि मुझे मेरे सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। प्रोफेसर्स के साथ कई बार बहस हुई। कारण सिर्फ इतना था कि मेरे सवालों के जवाब उनकी रटी हुई किताबों में नहीं थे। मैंने शहर की लाइब्रेरी में जाना शुरू कर दिया। वहां खूब पढ़ता और मन शांत नहीं होता तो घर पर आकर भी पढ़ता। मनुष्य के इतिहास में रचे गए हर शास्त्र द्वारा उस परम रहस्य को जानने की कोशिश करता। यहां तक कि कार्ल मार्क्स और लेनिन की सारी किताबें पढ़ डाली थी, पर उन मुर्दा शब्दों ने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया।